नमस्ते। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1937 ईस्वी में। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है कामायनी, जो 1935 ईस्वी में लिखी गई थी, तो जस्ट उसके 2 सालों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु हुई 1937 ईस्वी में और जन्म हुआ 1889 ईस्वी में। यह हिंदी के प्रसिद्ध कवि कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार हैं। और इन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है अपने नाटककार में, कहानीकार में और कवि में। जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। हम जानते हैं छायावाद के 4 स्तंभ में सर्वप्रथम हमारे प्रसाद जी आते हैं, उसके बाद पंत, निराला, फिर महादेवी। तो 4 स्तंभों में से जयशंकर प्रसाद एक है। उसके बाद हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इनकी माता जी का नाम था मुन्नी देवी और पिताजी का नाम था देवी प्रसाद। इनके बाल्यावस्था का नाम था झारखंडी। और जब ये बाल्यावस्था के ही थे उसी समय इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। और जब ये युवावस्था में पहुंचते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इनके परिवार के ऊपर 1 लाख का कर्ज आ चुका है। और उसके बाद इनके पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है और इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो जाती है। तब ये स्वयं एक अकेले बचते हैं, जो अपने तंबाकू का इनका एक व्यापार होता है। ये खुद अपने तंबाकू के व्यापार को चलाते हैं और संभालते हैं अपने सारे व्यवसाय को। ये सिर्फ अपने भाभी के साथ रहते थे, लेकिन इनके जो और परिवार वाले लोग थे संपत्ति हड़पने के लिए कई प्रकार से षड्यंत्र रचते हैं। और उन सभी षड्यंत्रों के बीच में रहकर भी जयशंकर प्रसाद जी एकदम धीरता और गंभीरता से काम लेते हैं और वे सबको संभालते हैं। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जीवन में 3 विवाह किए थे। इनका प्रथम विवाह होता है विंध्यवासिनी देवी से। तो विंध्यवासिनी देवी से जब इनका विवाह होता है तो कुछ वर्षों के बाद इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है क्षय रोग से, यानी टीबी के रोग से। क्षय रोग से इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जब उनका दूसरा विवाह होता है सरस्वती देवी से, तो ये विंध्यवासिनी देवी जी के जितनी भी साड़ियाँ थी या गहने थे या कुछ भी सामान, तो ये सरस्वती देवी आती है तो फिर वो इसको यूज़ करती है। तो इसके बाद जो क्षय रोग होता है, जो टीबी का रोग, वह इनको भी हो जाता है, सरस्वती देवी को, और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी को मन नहीं होता कि वो फिर से घर बसाए, लेकिन अपने भाभी की ज़्यादा फोर्स करने के कारण ये फिर अपने तीसरा विवाह इनका होता है कमला देवी से। इसके बाद इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है और फिर वे उन्हीं के साथ रहते हैं। और अंतिम में जयशंकर प्रसाद जी की भी मृत्यु क्षय रोग से ही हो जाती है। टीबी के रोग से ही, क्षय रोग से ही जयशंकर प्रसाद जी की भी मृत्यु हो जाती है। अब ये तो हो गया इनका जीवन परिचय। अब हम देखते हैं साहित्यिक परिचय, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। कलाधर नाम से ब्रज भाषा में रचना करते थे। सर्वप्रथम ये हिंदी भाषा नहीं बल्कि ब्रज भाषा में रचना करते थे, वो भी कलाधर नाम से। कलाधर उपनाम से ये ब्रज भाषा में रचना करते थे। इनकी प्रथम कविता है सावन पंचक। सावन पंचक 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में इनकी प्रथम कविता है सावन पंचक। और प्रथम छायावादी कविता है प्रथम प्रभात, जो 1918 ईस्वी में लिखी गई है और ये झरना नामक काव्य संग्रह में संकलित है। प्रथम प्रभात ये कविता है और ये संकलित किस में है? झरना में। झरना नामक काव्य संग्रह में ये संकलित है और झरना का भी प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। उसके बाद है प्रथम पुस्तकाकार रचना है उर्वशी। उर्वशी है जो चंपू काव्य है। उर्वशी चंपू काव्य है। चंपू काव्य मतलब होता है जो गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग करके लिखा गया हो, वैसा काव्य चंपू काव्य कहलाता है। उसके बाद है खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह। अब खड़ी बोली में इनकी प्रथम काव्य संग्रह है कानन कुसुम। खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह है कानन कुसुम। अब इनकी है महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं उर्वशी 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909 ईस्वी, प्रेम राज्य 1909 ईस्वी।
अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, छोकोच्छवास 1910 ईस्वी, बभ्रुवाहन 1911 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी। कानन कुसुम वही जो इनकी खड़ी बोली की प्रथम काव्य संग्रह है। फिर अब प्रेम पथिक 1913 ईस्वी, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, चित्राधार 1918 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी। झरना 1918 ईस्वी यह छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। इसे ये जो झरना है इनका काव्य संग्रह, इसे छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। फिर है आंसू 1925 ईस्वी, यह विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अभी मैं ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाऊंगी, लेकिन सर्वप्रथम पहले हम लोग नामों से परिचित हो जाते हैं। तो आंसू है इनकी 1925 ईस्वी में, यह विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। फिर है लहर 1933 ईस्वी, कामायनी 1935 ईस्वी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ये जो कामायनी है वह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। छायावाद का उपनिषद भी इसे कहा जाता है, और ये कहने वाली है शांतिप्रिय द्विवेदी। छायावाद का उपनिषद किसे कहा जाता है? कामायनी को। अब कामायनी पे इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला हुआ है कामायनी रचना पे। अब कामायनी में है कुल 15 सर्ग। कामायनी में कुल 15 सर्ग है। 15 सर्ग है। पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा। हम इन्हें तीन तीन शीर्षकों में जब बांट देंगे तो ये हमें याद करने में सुविधा होता है इस तरह से। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। दर्शन, रहस्य, आनंद। और ये हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए तो हम ट्रिक के माध्यम से सब इनकी रचनाओं को याद करते हैं। तो इनकी जो रचना है उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य। तो इन तीनों को हम तीनों का ईस्वी तो समान है, 1909 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1909 ईस्वी। तो इन्हें इस प्रकार से याद करते हैं कि उर्वशी से वन में मिलते हैं और प्रेम हो जाता है। जयशंकर प्रसाद जी उर्वशी से वन में मिलते हैं और प्रेम हो जाता है। तो ये एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग तीन रचनाओं को याद कर सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की 3 काव्य संग्रह हैं कि जयशंकर प्रसाद जी उर्वशी से वन में मिलते हैं और प्रेम हो जाता है। उर्वशी से वन में मिलते हैं और प्रेम हो जाता है। तो ये जो 3 काव्य संग्रह है यह हमें याद हो जाते हैं। उसके बाद की जो रचनाएं हैं इन्हें हम याद करने के लिए अयोध्या का उद्धार जयशंकर प्रसाद, छोकोच्छवास जयशंकर प्रसाद, बभ्रुवाहन जयशंकर प्रसाद, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद, महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद, चित्राधार जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रकार से हम इन्हें बार बार जब बोलते हैं तो ये हमें याद हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो 4 रचनाएं हैं यहाँ से यहाँ तक, ये एग्ज़ाम्स की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन्हें तो एकदम याद रखना ही है। तो उसके लिए एक ट्रिक है झ अ ल क, झ अ ल क। इनका ट्रिक है झ अ ल क, झलक। तो झलक से हम याद रखते हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, झलक। तो ये झरना है 1918 ईस्वी, आंसू 25, लहर 33 और कामायनी 35। तो इस प्रकार से हमें ये 4 रचनाएं, अंतिम के 4 रचनाएं याद हो जाती हैं और शुरुआत की 3 रचनाएं इधर याद हो जाते हैं। तो इसके बाद ये जो बीच वाले बचते हैं इन्हें हम बार बार पढ़ने से और नाम बार बार बोलने से वो भी हमें याद हो जाते हैं। और ये जो कामायनी है, कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। इन 15 सर्गों के नाम को भी हमें एग्जाम्स की दृष्टि से याद रखने होते हैं। लेकिन अगर आप बीए में हैं या एमए में हैं और लिखने वाला मतलब एग्ज़ाम्स की दृष्टि से जब आप रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसके लिए है कि आपको सारी रचनाओं को याद कर लेना है और इनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे कि छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है छायावाद को, फिर आंसू इनका विरह प्रधान है, इन सब पॉइंट को भी याद रखना है। आंसू इनका विरह प्रधान स्मृति काव्य है और हिंदी का मेघदूत कहा जाता है आंसू को। उसके बाद फिर जो कामायनी के बारे में कहा गया, यह महाकाव्य है, छायावाद का उपनिषद है और इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला हुआ है। तो इन सब बातों को भी हमें ध्यान में रखना है, याद रखना है और एग्ज़ाम्स में फिर लिखना है।
उसके बाद जो जयशंकर प्रसाद जी की हम काव्य संग्रह तो देख चुके हैं। इसके बाद इनकी साहित्यिक परिचय जब हम देते हैं तो काव्य के साथ साथ इनकी कहानियाँ, इनके नाटक, इनके उपन्यास और इनके निबंध जितने भी वो लिखे उन सबको हमें याद करना होता है। तो इस वीडियो में हम इनके काव्य संग्रहों को देख चुके हैं। अब मैं जो अगला वीडियो लाऊंगी उसमें इनका नाटक और उपन्यास, निबंध इन सबों पर मैं चर्चा करूँगी। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे कॉपी में लिख भी लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये आपको याद हो जाएंगे। इनका जो ट्रिक है झलक, इससे हमें 4 रचनाएं याद हो जाएंगी अंतिम। और जो शुरुआत वाली है कि जयशंकर प्रसाद जी उर्वशी से वन में मिलते हैं और प्रेम हो जाता है, तो इसके माध्यम से हम इन तीनों रचनाओं को भी याद कर सकते हैं और फिर नीचे वाले भी हमें याद हो जाएंगे। धन्यवाद।